आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की शक्तिशाली वापसी हुई है, खासकर तब जब उन्हें पिछले साल सितंबर में राज्य पुलिस की सीआईडी ने कथित कौशल विकास घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नायडू 1995 से 2004 तक 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वे 2014 में विभाजन के बाद बचे हुए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। भारी पड़ी सत्ता विरोधी लहर। परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि रेड्डी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद बड़ी सत्ता विरोधी लहर ने उन्हें उखाड़ फेंका। सत्ता विरोधी लहर इतनी अधिक थी कि रेड्डी के मंत्रिमंडल के कई प्रमुख मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नीतीश की तरह ही मोदी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती भी उतार चढ़ाव भरी रही है। 2018 तक नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए से अलग होने के बाद नायडू की टीडीपी ने मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। गठबंधन से अलग होने के कारण पीएम मोदी ने नायडू को यू टर्न बाबू कहा था। इतना ही नहीं, 2002 के गुजरात दंगों के बाद नायडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगों के कारण उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। आपको बता दें कि इस बार आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कमाल हो गया। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के गठबंधन को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली। राज्य में टीडीपी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, वहीं सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट गया। जबकि टीडीपी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, 135 सीटें जीतकर टीडीपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं जनसेना ने 21 सीटें जीती और भाजपा 8 सीटों पर जीतने में सफल रही। वर्तमान सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मात्र 11 सीटों पर सिमट गई। वहीं लोकसभा की अधिकांश सीटें भी एनडीए की झोली में गईं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने वापसी की थी। साल 1996 में टीडीपी पहली बार एनडीए का हिस्सा बनी थी। चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया था। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में 2014 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी टीडीपी ने भाजपा के साथ लड़ा था, लेकिन 2019 में टीडीपी एनडीए से अलग हो गई थी। साल 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटें जीतकर भारी बहुमत से चुनाव जीता था, जबकि मौजूदा तेलुगु देशम पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। जनसेना पार्टी जेएसपी ने 1 सीट के साथ विधानसभा में प्रवेश किया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रही थी। तब जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में तेलुगु देशम, भाजपा और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी का गठबंधन हुआ था। आंध्र प्रदेश की सियासत। 175 विधायकों को चुनने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों ने 13 मई को अपना वोट दिया था। एक समय कांग्रेस और तेलुगु देशम के हाथ में इस राज्य की बागडोर रहती थी, लेकिन 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद उनके बेटे वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने खुद को आंध्र प्रदेश की राजनीति में स्थापित किया। 2019 में सत्ता आने के बाद से ही कई सामाजिक योजनाओं के चलते उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।